Hello everyone, welcome to your favorite channel Brain of Solution. Today we'll start new exercise that is 1B. In this exercise we'll talk about Indian system of numeration. सबसे पहले हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि प्लेस वैल्यू चार्ट जो है वो कैसे बनाते हैं इंडियन सिस्टम. ठीक है, दो सिस्टम होते हैं. एक इंडियन सिस्टम होता है जो हम इंडिया में यूज करते हैं, दूसरा क्या होता है इंटरनेशनल सिस्टम होता है. ठीक है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड यूज किया जाता है. पहले हम इंडियन सिस्टम के बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है इंडियन सिस्टम में, वी हैव वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. फिर क्या होता है लाख, 10 लाख एंड करोड़. ठीक है, अभी तक तो हम ऐसे ही पढ़ते आ रहे थे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और आगे जाएगा तो 10 करोड़ और आगे. ठीक है, क्लियर. सपोज इफ वी हैव द नंबर लाइक 2, 3, 4, तो हम इस नंबर को कैसे इसका नेमिंग करेंगे, कैसे पता चलेगा ये 100 है कि 2000 है, क्या है. उसके लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो ये वाला डिजिट है यूनिट प्लेस पर उसको हम यहाँ पे लिखते हैं. ठीक है, दिस इज 4, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2. तो 2 देखिए 100 के प्लेस पे 200, 3 टेंस, 4 वंस, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे 234. क्लियर. इफ वी हैव अ नंबर लाइक 1, 2, 5, 3, 4, इसको कैसे लिखेंगे 4, 3, 5, 2, 1. ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब देखिए 1, 10, 100 ये तीनों एक साथ होते हैं. ठीक है, 1000, 10,000 एक साथ होते हैं, लाख, 10 लाख एक साथ होते हैं, करोड़ और आगे का वो एक साथ होता है. ठीक, तो ये देखिए ये है 10,000, 1000 की प्लेस पे 1 और 2 है, तो हम 1, 2 को इसको क्या पढ़ सकते हैं 12,000. ठीक है, 534. क्लियर. चलिए अब हम क्या करते हैं, लेट्स कम टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. अब हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के बारे में बात करते हैं. इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000. Then we have millions, 10 million, 100 million. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या चीज नोटिस करते हैं, ये 3 का पेयर है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, यहाँ पे 100,000 भी होता है, 100 तक गया 1000 प्लेस. ठीक है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन. ठीक है, चलिए अगर सपोज इफ वी हैव द नंबर 2, 3, 4, तो हम कैसे लिखेंगे 4, 3, 2, 234. ठीक है, इफ वी हैव द नंबर 1, 2, 5, 6, 7, 8, इसको हम कैसे लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे यूनिट प्लेस से स्टार्ट करेंगे, 8 लिखा, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 2, फिर 1. तो हम क्या करेंगे, इन 3 को एक साथ पढ़ते हैं, इन 3 को एक साथ पढ़ते हैं, फिर रेस्ट ऑफ द 3 की पेयरिंग करते हैं. ठीक है, तो ये हो जाएगा 125,678. क्लियर. अगर हमारे पास नंबर होता सपोज 2768433927, ये नंबर था. ठीक है, इसका कैसे हम रीड करेंगे, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, 729348672. ठीक है, इस नंबर को ऐसे तो हम लिखेंगे, कभी भी यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे, हमेशा विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड और लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे. इसको कैसे पढ़ेंगे 276 मिलियंस, 276 मिलियंस, 834,000, 927. क्लियर, सिंपल लग रहा है. चलिए लेट्स मूव ऑन द एक्सरसाइज नाउ. अब हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं. एंड दिस इज योर मिलियंस. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. क्या करना है हमको, इंसर्ट कॉमास करने हैं एट एप्रोप्रिएट प्लेसेस अकॉर्डिंग टू इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. तो हम देखते हैं पहला क्या है, दिस इज 567,624. ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर हम इंडियन सिस्टम में कॉमास लगाते हैं,
आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन सिस्टम, तो कैसे कॉमा लगता है, पहले ये 3 फिर 2 फिर 2 फिर 2, ऐसे पेयरिंग होती है। तो कैसे आप याद रखेंगे, ये 3 है तो इन 3 की पेयरिंग पहले कर दी, हमेशा राइट से मूव करेंगे लेफ्ट की तरफ, ठीक है। 3 की पेयरिंग फिर 2 की पेयरिंग, अब ये 1 बचा है तो ये अकेला हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा 5,67,624, ये हमने कॉमा लगाया, ठीक है। अब अगर हमें इंटरनेशनल में करना है तो इंटरनेशनल के लिए क्या करते हैं हम, 3 की पेयरिंग होती है, पहले 3 फिर नेक्स्ट 3, ठीक है। तो आप कॉमा लगा देंगे बीच में। डिफरेंस क्लियर हो गया इंडियन और इंटरनेशनल के बीच में। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द बी पार्ट। अब हम बी पार्ट करते हैं। बी इज 8095262, ठीक है। अगर हम इसको इंडियन में कॉमास लगाते हैं, इंडियन सिस्टम में, तो कैसे बताया मैंने आपको, पहले 3 फिर 2 फिर 2 की पेयरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉमा लगा देते हैं, देन वी प्लेस द कॉमा हियर, ठीक। दिस इज फॉर द इंडियन सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा कैसे लगेगा, 3 की पेयरिंग होती है, फर्स्ट 3 नंबर्स हियर, फिर 1 2 3, फिर इधर पेयरिंग, क्लियर है। दिस इज द कॉमास फॉर इंटरनेशनल सिस्टम। आई होप कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, है ना। हमने कैसे करा है, 1 10 100 एक साथ, 1000 10,000 100,000, थाउजेंड्स वाला पूरा एक ब्लॉक एक साथ, मिलियंस वाला पूरा ब्लॉक एक साथ, ठीक है। C is 900,567। इंडियन में क्या कैसे करेंगे पेयरिंग, 3 एक साथ, ठीक है, देन 2 टुगेदर, ये बचा है तो ये अकेला हो जाएगा, ठीक है। दिस इज फॉर द इंडियन सिस्टम। इंटरनेशनल में हम कैसे करते हैं, पहले 3 की पेयरिंग, एक कॉमा लगा देती हूँ, फिर नेक्स्ट 3 की पेयरिंग, इसमें कॉमा की जरूरत नहीं क्योंकि ये तो है 3, क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द डी पार्ट। 1 2 3 1 2 3 5 6 7 2। इंडियन में कैसे करेंगे, फर्स्ट 3 पेयरिंग, फिर 2 पेयरिंग, फिर 2 पेयरिंग, क्लियर है, ठीक है। अब इंटरनेशनल में देखते हैं। इंटरनेशनल में हम क्या करते हैं, 3 की पेयरिंग, 3 की पेयरिंग होगी, फिर 1 2 3, यहाँ 3 की पेयरिंग होगी, 2 बचा था तो इनको ऐसे ही छोड़ देंगे, क्लियर है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। अगर प्लीज वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे बच्चे एक मैसेज ही कर देते हैं ना, थैंक यू मैम, तो इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अप्रिसिएशन मिलता है कि हाँ आप कितने सारे बच्चों को वीडियोस पसंद आ रही है और आप लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसके लिए, ना। तो क्या होता है, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, तो नहीं पता चलेगा कि हम इतनी मेहनत किस चीज के लिए कर रहे हैं। तो आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट, इट मीन्स अ लॉट फॉर अस। एंड वन मोर थिंग, आप लोग को अगर साइंस और इंग्लिश पे भी वीडियोस चाहिए तो आप लोग जो है इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज कर सकते हो अपनी साइंस की बुक का। मैं वहां से कोशिश आई ट्राई कि मैं आपकी साइंस की वीडियोस भी अपलोड करूं, ठीक है। चलिए लेट्स कम। और प्लीज अगर ऐड चलता है ना तो ऐड को स्किप मत नहीं करा करिए, ठीक है। ऐड को देख लिया करो तो वीडियो चलती है तो, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। हियर राइट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है, तो चलिए एक्सपेंडेड फॉर्म देख लेते हैं। पहले पढ़ा भी है बट स्टिल थोड़ा रिविजन हो जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म का। कैसे लिखते हैं इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। सपोज इफ आई हैव अ नंबर लाइक दिस 387 है, ठीक है। तो आप इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा, हम क्या करते हैं, 3 है, 3 लिखा, कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 100 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 1s 10s 100। तो हम देख लेते 3 के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो आई प्लेस 2 zeros, ठीक है। देन वी हैव 8 के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो आई प्लेस 1 0, ठीक है। प्लस 7 के बाद कितने डिजिट है, कोई भी डिजिट नहीं है तो मैं इसको आई लीव 7 एज इट इज, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म का। दूसरा तरीका हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 300 प्लस 80 प्लस 7, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है, किसी चीज को एक्सपेंड करके बढ़ा चढ़ा के लिखना, ठीक है। किसी चीज को एक्सपेंड कर देते हैं ना, बड़ा कर देते हैं हम उसको, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेंडेड फॉर्म, क्लियर है। चलिए लेट्स कम टू दिस पार्ट, ए पार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। क्या करेंगे हम, पहला नंबर है हमारे पास 2, ठीक है। तो हम विल राइट 2 इंटू
1 लिख देंगे। अब जितने यहाँ पे डिजिट है 1 2 3 4 5, तो मैं उतने 0 लगा दूंगी। 1 2 3 4 5 प्लस फिर हमारे पास कौन सा डिजिट है 4। आई राइट 4 इंटू 1 लिखा 1 2 3 4 1 2 3 4। ये याद रखिएगा पहले 1 लगाना है और फिर जितने डिजिट्स होंगे उतने ही 0 वी हैव टू प्लेस। देन वी हैव 5 है ना, 5 लिख दीजिए इंटू कितने 0 1 लगाइए, कितने जीरोस है 1 2 3 1 2 3 राइट। अब 7 इंटू हाउ मेनी जीरोस 2 जीरोस, फिर प्लस करिए 8 इंटू 1, क्योंकि इसके बाद एक डिजिट है तो आई प्लेस 1 0, ठीक है, प्लस 9। अब आगे कुछ क्योंकि कोई डिजिट नहीं है तो आई नॉट पुट एनीथिंग, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 2 1 ज़ा 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 1 2 3, ऐसे ही तो जीरोस लगाते हैं हम। फिर 7 इंटू 100 7 1 ज़ा 7 1 2, ठीक है, 8 10 ज़ा 80 प्लस 9, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। क्लियर है। आप अगर चाहो तो मैं नेक्स्ट आपको बी पार्ट में इसको और छोटा करके बताती हूँ, बट इट्स बेटर अगर आप इसके बाद ये वाला स्टेप करते हैं, ठीक है, उससे क्या होगा आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। नाउ द बी पार्ट इज 2 0 0 5 6 2, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वो मैं बताती हूँ। 2 लिखा, ये 2 है डिजिट, 2 लिखा मैंने, भी कितने जीरो है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर 0 0 है, 0 को आप छोड़ दीजिए, फिर लिखिए 5 5 के बाद कितने जीरो है 1 2 1 2 2 जीरो लगाते हैं, ठीक है। देन वी हैव 6 6 से 5 के बाद 6 के बाद कितने डिजिट है 1 डिजिट है, तो मैं एक जीरो लगा देती हूँ प्लस 2, ठीक है। आप ये भी इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो सकता है। क्लियर। आप चाहे डायरेक्ट लिख दीजिए या फिर आप अगर चाहे इफ यू विश तो आप पूरा जो है उसको जिसे मैंने बताया मल्टीप्लाई करके वैसे करेंगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक। लेट्स कम टू द सी पार्ट। सी पार्ट वी हैव 4 0 8 0 9 0। मैं आपको पूरा बताऊंगी, ठीक है। हम चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं बट इट्स बेटर आप पूरा करिए, तो मैं आपको पूरे की तरीके से बताती हूँ। 4 के बाद 1 लिखिए मल्टीप्लाई करके, कितने डिजिट्स है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, 0 को छोड़ देते हैं, फिर 8 लिखिए 1 लगाइए, कितने डिजिट्स है 8 के बाद 1 2 3 1 2 3, फिर 0 को स्किप कर दीजिए 9 लिखिए, कितने डिजिट्स है एक डिजिट है 9 के बाद, तो आई प्लेस 1 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 8 1 2 3 1 2 3 9 10s are 90. This is the expanded form, right? Now your D part is 7 5 6 2 0 0. वन मोर थिंग, आप जब वीडियोस देखते हो तो प्लेलिस्ट में जाके देखा करिए, बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो अभी ऊपर नहीं आ रही है ना, तो आप अगर प्लेलिस्ट में जाके देखोगे चेक करोगे तो यू गेट ऑल द वीडियोस। वन मोर थिंग, मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स डाल रखे हैं आप लोगों के लिए, आप शॉर्ट्स भी जाके देखिए, उसको ट्राई करिए। उससे क्या होता है ना कि हमारा जो IQ है वो तेज होता है, हमारा सॉल्विंग जो हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना उसकी ट्रिक्स आती हैं बहुत सारी, तो यू कैन गो एंड चेक दो शॉर्ट वीडियोज ऑल्सो। इसको एक्सपेंड करते हैं हम, 7 इंटू 1 लिखेंगे, कितने जीरो है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, फिर 5 करा इंटू 1, 5 के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर 6 लिखा, 6 के बाद कितने डिजिट है हमारे पास 1 2 3, तो आई राइट 3 जीरोस। 2 है, 2 के बाद कितने जीरोस है डिजिट्स है 1 2, तो आई राइट 0, है ना, फिर 0 को हम छोड़ देते हैं। क्लियर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 प्लस 5 इंटू 1 2 3 4 1 2 3 4,
plus 6 into 1, 2, 3. 1, 2, 3 plus 2 into 2, 1, 2. Clear? This is the expanded form. Now we'll come to question number 3.